झारखंड जहां जंगल है, झरने हैं, खनिज संपदा है, लेकिन इस राज्य की असली पहचान उसकी थाली में भी बसती है। यहाँ का पारंपरिक भोजन सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति, प्रकृति से जुड़ाव और जनजातीय विरासत का जीवन दस्तावेज है। धुसका से लेकर पिट्ठा, छिलका से लेकर हांडी भात और पुट्टू से लेकर लाल चीटी की चटनी तक हर व्यंजन अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। प्रणाम जोहार, मेरा नाम है मौसम और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ झारखंडी पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और सेहत की ओर। जब मिट्टी की हांडी में चावल पकता है, लकड़ी के चूल्हे पर साग की खुशबू उठती है और सरसों के तेल में पुट्टू मशरूम छौंका जाता है, तब तैयार होती है झारखंड की असली पहचान। यहाँ का भोजन दिखने में जितना सादा है, पोषण में उतना ही समृद्ध है। चावल, मड़ुआ, उड़द, चना, सत्तू, स्थानीय साग, कंदमूल और जंगल से मिलने वाली वन उपज झारखंड की रसोई की नींव है। झारखंड के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में सबसे पहला नाम आता है धुसका का। चावल और उड़द दाल के घोल से तैयार होकर सुनहरा तला जाने वाला धुसका सुबह के नाश्ते से लेकर त्योहारों तक हर घर की शान है। इसे आलू चना की सब्जी या मटन के साथ खाने का स्वाद ही अलग होता है। इसके बाद आता है पिट्ठा, दाल पिट्ठा, गुड़ पिट्ठा, साग पिट्ठा और हर मौसम में हर त्योहार का अपना अलग स्वाद। अगर दक्षिण भारत का डोसा मशहूर है, तो झारखंड की छिलका रोटी भी किसी से कम नहीं। चावल और चने की दाल से बनी यह पतली रोटी अचार, चटनी या सब्जी के साथ परोसी जाती है। वहीं हांडी भात यानी मिट्टी की हांडी में पका चावल मिट्टी की सौंधी खुशबू के कारण आज भी गाँव में बेहद पसंद किया जाता है। झारखंड की जनजातीय संस्कृति में भोजन का रिश्ता सीधे प्रकृति से जुड़ा है। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजातियां आज भी जंगलों से मिलने वाले साग, कंदमूल, मछलियां और जंगली मशरूम का उपयोग करती हैं। मानसून में मिलने वाला पुट्टू मशरूम बेहद लोकप्रिय है। कुर्थी की दाल शरीर को ताकत देती है। बांस की कोपलों की सब्जी स्वाद और सेहत दोनों में भरपूर होती है। और सबसे अनोखी पहचान है लाल चीटी की चटनी, जिसे कई जनजातीय समुदाय पारंपरिक व्यंजन मानते हैं। झारखंड की थाली साग के बिना अधूरी मानी जाती है। कोंदो साग, चंचड़ी साग, सहजन, नेनुआ और कई जंगली साग शरीर को आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भर देते हैं। यही वजह है कि यहाँ का पारंपरिक भोजन प्राकृतिक और संतुलित आहार माना जाता है। त्योहार बदलते हैं, झारखंड की थाली का स्वाद भी बदल जाता है। सरहुल में हांडी भात और पुट्टू, गरमा में चावल और दही, तीज पर दाल और गुड़ पिट्ठा, मकर संक्रांति पर दही चूड़ा और तिलकुट, जबकि छठ पर ठेकुआ और कसार की मिठास हर घर में दिखाई देती है। झारखंड के पारंपरिक पेय भी कम खास नहीं है। जनजातीय समाज में हड़िया सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। महुआ के फूलों से तैयार पेय और मिठाइयाँ आज भी कई इलाकों की पहचान है। गर्मियों में सत्तू का घोल शरीर को ऊर्जा और ठंडक देता है। समय बदल रहा है, फास्ट फूड और आधुनिक जीवन शैली के बीच कई पारंपरिक व्यंजन भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब लोग फिर से अपने स्थानीय स्वाद की ओर लौट रहे हैं। झारखंड के कई होटल झारखंडी थाली परोस रहे हैं। मेले और सांस्कृतिक उत्सवों में पारंपरिक भोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सोशल मीडिया भी इन व्यंजनों को नई पहचान दिला रहा है। झारखंड का भोजन सिर्फ खाने की चीज नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी खेती, जंगल और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली की पहचान है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। झारखंड की थाली में सिर्फ भोजन नहीं परोसा जाता, यहाँ परोसी जाती है मिट्टी की खुशबू, जंगलों का आशीर्वाद, खेतों की मेहनत और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की मिठास। धुसका का स्वाद हो, पिट्ठा की मिठास या हांडी भात की सौंधी खुशबू, हर निवासी यही कहता है झारखंड का स्वाद उसकी संस्कृति की सबसे खूबसूरत पहचान है।